हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास 12 की। तो यहाँ पर जो मैंने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है स्टूडेंट, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन फर्स्ट ए ग्रुप। हमें ये बताना है कि फर्स्ट ए ग्रुप में हमें पोजीशन रखनी चाहिए हाइड्रोजन की या नहीं। मतलब कि जो हाइड्रोजन अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखे हो स्टूडेंट, तो आपको नजर आता होगा फर्स्ट से ग्रुप के अंदर, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है कि फर्स्ट से ग्रुप में हम उसको काउंट नहीं करते। हम हाइड्रोजन को फर्स्ट से ग्रुप में काउंट नहीं करते क्योंकि सिमिलरिटीज मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी से साथ में मिलता है, 4A ग्रुप की प्रॉपर्टी से साथ में मिलता है और 7A ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ भी मिलता है। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें हाइड्रोजन को कहां रखना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो ये आपके सामने है, मैंने लिखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन फर्स्ट ए ग्रुप। तो यहां पर अब सिमिलरिटीज देखेंगे, उसके बाद डिससिमिलरिटीज, क्या खासियत है और जो मिलाती है इनको और क्या खासियत नहीं है, जो इनके जो उसको मिलाते नहीं है, जो सेम चीज नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिससिमिलरिटीज। तो ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिमिलरिटीज जो हाइड्रोजन में और अल्कली मेटल्स में दोनों में है, तो वो चीज पढ़ेंगे पहले। उसके बाद डिससिमिलरिटीज मतलब जो हाइड्रोजन में है, जो हाइड्रोजन में तो है लेकिन अल्कली मेटल्स में सेम नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, दोनों हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल भी कंटेन्स करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कौन से शेल में? आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल। क्लियर है? तो ये मैं आपको समझा दूं, जरा देखिएगा। जरा आपके सामने हाइड्रोजन का एटम बना हुआ है, लिथियम का बना हुआ है और सोडियम का बना हुआ है। क्लियर है? यहां पर अगर यहां हाइड्रोजन वाले पे गौर करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब है यही हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का वैलेंस शेल जो है ये वाला है, ये वाला, समझे? और सोडियम का वैलेंस शेल की बात करेंगे तो सोडियम का वैलेंस शेल ये रहा। अगर आप इन तीनों के वैलेंस शेल पर गौर करें तो वहां आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। देखिए, हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के केस में आखिर लिथियम के केस में आखिरी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। और सोडियम के देख ले तो ये आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलर है ना, मिलता है ना, जब भी हमने इसको सिमिलरिटीज में रखा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को कर देता है रिड्यूस। क्या कर देता है स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है, फॉर एग्जाम्पल देखें, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस। आए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होगा तो होगा क्या? ऑक्सीडेशन कब होती है? ऑक्सीडेशन जब होती है, वहां होती है जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। क्या बोला मैं? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। गेन ऑफ ऑक्सीजन वहां होती है जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। जहां से ऑक्सीजन खत्म होगा वहां रिडक्शन हो जाएगी और जहां ऑक्सीजन जाके हो लगेगा वहां हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो मतलब वो ऑक्सीजन को ले लेगा। तो इसका मतलब है, देखिएगा जरा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया और वो हो गया एक ऑक्सीडाइज, और दूसरे वाले को जिसके साथ रिएक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो कॉपर को कर दिया उसने रिड्यूस। समझ में आई? एक और दफा समझे। अब ये तो हाइड्रोजन का हो गया। अगर सोडियम आ जाए, क्योंकि अल्कली मेटल्स के साथ भी तो कंपेयर करना है ना, आया देखें तो सोडियम मतलब अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ए ग्रुप वालों को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स।
क्लियर है यहां तक? तो क्या हुआ, हम तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के दरमियान, तो अल्कली मेटल्स का रिएक्शन भी तो आपको दिखाना है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हमने सोडियम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, तो ये हो गया सोडियम ऑक्सीडाइज भाई, और दूसरे वाले को कर दिया इसने रिड्यूस, तो हमें पता चल गया दोनों ही हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स काम करवाई करते हैं किस तरीके से, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। इतनी बात क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। आ जाए तीसरे पॉइंट के ऊपर, लाइक का मतलब है यहां पर तरह, मतलब लाइक अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है एंड और क्या कर लेता है, कैटायन को फॉर्म कर लेता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लिख दिया NaCl, क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे तो इसके कैटायन और एनायन दिखाने हैं, सही है? तो आपको पता है सोडियम होता है पॉजिटिव और क्लोरीन होता है नेगेटिव, है ना? तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है वो क्लोरीन गेन कर लेता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन, जो मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम ने यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने इस चार्ज को जो सोडियम ने लूज करा था वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है? अब हमें बताना कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो सिंपल बात है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो कैथोड की बात करें, कैथोड और एनोड की बात करें, कैथोड और एनोड, तो एनोड के ऊपर चले, तो कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव, है ना? तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर कैटायन होता है पॉजिटिव और एनायन होता है नेगेटिव। क्लियर इतनी बात? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसके रिवर्स होता है। अब क्या होगा, कैथोड पॉजिटिव था तो कैटायन पॉजिटिव होगा, और एनोड पॉजिटिव है तो एनायन नेगेटिव होगा। क्लियर इतनी बात? अब तो बस यही बात करनी थी। और इसी तरीके से हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे, तो होता क्या, हाइड्रोजन इसके अंदर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इतनी बात क्लियर? लूज करता है जब इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप गौर करेंगे ना, जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो जो हाइड्रोजन है वो हमारे को कैथोड पे मिलता है, ये भी एक सिमिलरिटी है। और बाकी अल्कली मेटल्स भी ना हमें कैथोड पे ही मिलते हैं, लिबरेट होते हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटी जो मैंने नहीं लिखी है लेकिन है, सही, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर आ गया 4th पॉइंट, क्या लिखा हुआ, बोथ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म हाइलाइट्स विद हैलोजेंस। तो स्टूडेंट हैलोजेंस क्या होते हैं, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये तो होगा हैलोजेंस। अब हैलोजेंस का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, सही है, तो वह हाइड्रोजन ये आ गया और रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन तो 7A ग्रुप का एलिमेंट है, ये एक हैलोजन है। जब हमने रिएक्शन कराया तो ये बनाएगा हैलाइड्स। क्या बनाएगा, हैलाइड्स। और जब हम सोडियम मतलब अल्कली मेटल्स को रिएक्शन कराते, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, तो उनका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं हैलोजेंस के साथ, मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आपकी मर्जी है किसी के साथ भी करा दे। तो क्लोरीन के साथ होता है ज्यादातर, तो हमने करा दिया। तो सोडियम का रिएक्शन में क्लोरीन के साथ कराया तो जब भी हैलाइड फॉर्म होते हैं। क्लियर इतने बात? चल आगे वाले पॉइंट पे देखते हैं। तो बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। सिंपल है, यहां लिखा हुआ है कि बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से। ये तो एक कॉमन सी बात है जो आपको पता होगी। फर्स्ट ए और सेकंड ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं, 3A से लेके 8A तक होते हैं पी ब्लॉक, और
1B से लेके 8B तक होते हैं डी ब्लॉक, और F ब्लॉक में तो चलती है सीरीज। अगर आपने पीरियोडिक टेबल की मेरी वीडियो देखी है तो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करते हैं, देखिए जरा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। अगर आप यहां लिथियम पे गौर करें तो लिथियम पे भी देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां जाके एंड हो रही है, एस ब्लॉक पर, हाइड्रोजन की एस ब्लॉक पर, सोडियम की एस ब्लॉक पर। तो जब भी हम बोलते हैं कि ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स एस ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं और ये हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। अगर सपोज करें कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक पे जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। इतनी बात क्लियर है? तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा क्लियर। अब हम कुछ डिसिमिलरिटीज की बात करेंगे कि हम क्यों अल्कली मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स अब यहां आ चुके हैं, अब हम बात करने वाले डिसिमिलरिटीज की। तो क्या है, सबसे पहले देखें, अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अल्कली मेटल्स मतलब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर पर। वाइल जबकि एक हाइड्रोजन क्या है, गैस है। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन इज अ गैस, तो यहां लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद हैलोजेंस। जब भी हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, जबकि वाइल अल्कली मेटल्स जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। क्लियर है इतने पॉइंट? क्लियर है? याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाऊं उसको, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, सही है, हो गया। तो यहां पर आप मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिला। तो अब आप देखेंगे तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन एक क्या है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर आप यहां गौर करें, Na+Cl का जब रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा NaCl। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। समझे? क्लियर थी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा डिफरेंस मैंने बता दिया आपको आसानी के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी, बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले में, अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या ना, तो दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वो है कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब क्या, अगर आप गौर करें इधर, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बहुत ज्यादा है। तो हम जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब बहुत करीब है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब क्या, अगर अल्कली मेटल्स को देखें तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, तो हमें इसके अंदर कम एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो गई। चले आगे बढ़े। तो आगे क्या है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये दिया हुआ है कि अल्कली मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मतलब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करते हैं, जबकि हाइड्रोजन के जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर बनाता है और वो एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मुराद कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होने की वजह से वो एक हो जाता है न्यूट्रल, मतलब तो ये इसके अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर हो जाती है तो सब कैंसल आउट हो जाता है और हमें मिल जाता है कि न्यूट्रल कंपाउंड। उम्मीद है क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर अब हमारी सिमिलरिटी, मतलब हाइड्रोजन की डिसिमिलरिटीज को भी पढ़ लिया और सिमिलरिटीज को भी पढ़ लिया अल्कली मेटल्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे 4A ग्रुप के साथ, हम इसको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को, कि हमें हाइड्रोजन को क्या 4A ग्रुप के साथ रखना चाहिए। चलाया करते हैं उसको भी।
सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं अब हम पोजीशन देखेंगे हाइड्रोजन की कि 4 ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। तो यहां पर सिमिलरिटीज की बात करें तो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज हाफ फिल्ड। अगर आप आउटर मोस्ट मतलब आखिरी शेल को अगर देखेंगे, ऑर्बिटल को देखेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? तो ये ऑर्बिटल की बात करी थी यहां पर कि दोनों में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात करें तो ये देखिए इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ये शेल पूरा हो जाता, समझे, और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आए थे तो ये भी क्या हो जाता, पूरा हो जाता, समझे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया था तो ये शेल पूरा हो जाता और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आए थे तो ये पूरा हो जाता। ये हाफ फिल्ड है अभी भी। क्लियर इतनी बात? चलिए स्टूडेंट्स इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे गौर करते हैं कि जस्ट लाइक कार्बन की तरह हाइड्रोजन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन तो हम देख चुके हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो भी वही रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराया? हाइड्रोजन गैस से। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा तो ऑक्सीजन इसके बाद आ जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा वाला रिड्यूस हो गया। और यहां देखें तो यहां पर कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन इसके बाद आ जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नॉन मेटल्स। ये तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटल्स है दोनों, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्टूडेंट्स, तो उनकी जो वैल्यूज होती है हाइड्रोजन की, कार्बन की देखी जाती है तो बहुत ज्यादा करीब है, क्लोज है, ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है। तो यहां पर मैं लिख चुका हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो 2.55 है, जबकि हाइड्रोजन की है 2.22 और जबकि सिलिकॉन की देखें तो 1.9 है और जर्मेनियम की देखें तो 2.01 है। लगभग जो 4 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज है वो हाइड्रोजन के करीब करीब ही आ रही हैं। इतनी बात क्लियर है? चल आगे बढ़े। तो 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ? बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, सही है। तो क्लास 12 में ही आप लोग उसके आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छठे चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जो आप कंपाउंड देखेंगे, ज्यादातर मेजॉरिटी जिसकी देखेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होंगे। तो जब यहां लिखा हुआ कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही देख लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहां पर तो मैंने सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी थी किस तरीके से, तो आप साफ साफ इसका अभी से ही डिसिमिलरिटीज बता सकते हैं कि ब्लॉक की। ये जो हाइड्रोजन है एक एस ब्लॉक से बिलोंग करता है और जबकि कार्बन जो है कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं ना 4 ग्रुप को, तो ये क्या होते हैं? पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो डिसिमिलरिटी पहले मैंने आपको बता दी। जल्दी से अब हम डिसिमिलरिटीज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां पर डिसिमिलरिटीज की बात करें तो यहां पर आया था कि कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट व्हाइल, जबकि हाइड्रोजन कंटेन करता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि कार्बन जो कंटेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स करता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखें 2 + 2 कितना होता है? 4 हो गया ना 4। और जबकि हाइड्रोजन कितने करता है? 1। सीधी सी बात है, ये लिखे दिया हुआ हमारे को। आगे देखते हैं। तो मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली आर सॉलिड। जो कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स है, दूसरे एलिमेंट्स है, वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो एक सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट व्हाइल कार्बन इज टेट्रावैलेंट। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है स्टूडेंट वो मोनोवैलेंट है, मतलब हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब होता है एक, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल बोल सकते हैं, सही है। वाइल कार्बन टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है आखिरी शेल, वैलेंस शेल, सही है। पूरा क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कार्बन फैमिली बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। सिंपल लिखा हुआ पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं कार्बन फैमिली, और जबकि हाइड्रोजन एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये वाला पॉइंट लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ हाइड्रोजन ऑकर इन डायटोमिक फॉर्म।
हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायटॉमिक, मतलब डाई का मतलब क्या होता है, 2, तो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। वाई, जबकि हाइड्रोजन जो कार्बन जो फॉर्म करता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट एंड डायमंड। उम्मीद है क्लियर है। तो अब जल्दी से अब हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन गैस से लगाइएगा, बस हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन इन 7 ग्रुप। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुकी है डिसिमिलरिटीज। क्या है, फर्स्ट हेलोजन्स contain 7 electrons in their valence orbit, जबकि while hydrogen contains only 1 electron in this valence orbit, in their valence orbit है, यहाँ लिख देगा in their valence orbit, ये मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ, in their valence orbit आएगा, in their valence orbit। तो उम्मीद है क्लियर है। चले, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां आपको समझा दो इस पॉइंट को, देखें 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस ऑर्बिट होता है, उसके अंदर होगा 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन के केस में अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ आपको 1 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यह आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया पहला शेल, ये आ गया दूसरा शेल, आ गया। पहले शेल में आते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन केस में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पहले शेल में आ जाता है। जबकि फ्लोरीन के केस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ गया पहला शेल, ये आ गया दूसरा शेल। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 तो इधर आ गया। कितने बचे बाकी कितने बचे, 7, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, एक और आ जाता तो पूरा 8 ही कंप्लीट हो जाता। दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप देखते हैं आखिरी शेल के अंदर गौर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है। और जबकि इसके आखिरी शेल में देखेंगे, ये आखिरी शेल नहीं इसका, ये आखिरी शेल है इसका, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, वही बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं, हेलोजन बिलोंग टू पी ब्लॉक, बाय हाइड्रोजन बिलोंग टू एस ब्लॉक। आपको बता चुका हूं फर्स्ट से और सेकंड ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं वो एस ब्लॉक से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब निकालेंगे लिखेंगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी वहां पर एस लिखा होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी लिखा होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, अभी बताया था आपको। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन इज यूनिवैलेंट, मतलब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, 1 होती है, जबकि हेलोजेंस के जो हमें वैलेंसी होती है हेलोजेंस की वो चेंज होती रहती है, समझे, वेरिएबल जो वैलेंसी होती है इसकी। आगे बात करते हैं चौथे की, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हेलोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आ गया इनका डिसेबिलिटी कि हाइड्रोजन तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि वाइल हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। पांचवा एनायन, और ये पॉइंट तो कार्बन वाले में भी आना चाहिए था, तो मैंने लिखा नहीं था लेकिन आता। तो देखिएगा, एनायन ऑफ हेलोजेंस आर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एनायन होते हैं ना हेलोजेंस के या कार्बन के, वो स्टेबल तो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में ना स्टेबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है। तो वो फौरन इमीडिएटली क्या करता है, रिएक्शन कर देता है वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन बना देता है, या तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और OH माइनस आयन जब इसको एक साथ लिखेंगे तो H3O बन जाएगा, H3O प्लस। क्लियर है उम्मीद है। तो जब उस केस की बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोनियम आयन लिखते ज्यादा, उस केस में हम हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। ये रिएक्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिख दिया कि नेगेटिव वाले को हम एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम कैटायन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एनायन है जो रिएक्ट करेगा इमीडिएटली वाटर के साथ, तो हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है। तो उम्मीद है क्लियर है। आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है फर्स्ट ग्रुप के साथ और 4 ग्रुप के साथ और 7 ग्रुप के साथ। तो आज की बात इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।